ओम शांति। वैलेंटाइन वीक स्पेशल एक्सप्लोरिंग ट्रू लव सीरीज के अंतर्गत हमने देखा कि किस तरह से स्वयं से प्यार करने वाला व्यक्ति ही औरों से प्यार कर सकता है। इसलिए हमने कुछ टिप्स को जाना जिस आधार पर हम खुद से प्रेम कर सकते हैं और उस प्रेम के लेवल को बढ़ा सकते हैं। आज हम देखेंगे परिवार के प्रेम के मायने क्या है। एक परिवार, कहते हैं परिवार वह होता है जहां प्यार का पारावार नहीं होता। परिवार सप्ताह के 7 वारों की तरह हर रोज बदलने वाला नहीं, लेकिन लाइफ टाइम हमारे साथ रहने वाला वार है। और ऐसे परिवार के प्यार के सूत्र में बांधना, वहां पर प्रेम से, स्नेह से एक दूसरे को अपना बना के रखना, ये हमारे मानव जीवन में बहुत अहमियत रखता है। हमारे जीवन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारी फैमिली। हम सभी जानते हैं कि परिवार जहाँ पर माता पिता, बच्चे, भाई बहन, ग्रैंड पेरेंट्स और भी कई तरह के रिश्ते, और उन रिश्तों की डोर को अगर सूझबूझ के साथ हम सुंदर कलाकारी से बुनते हैं तो वह परिवार सुखदायी परिवार होता है। और कहीं उन्हीं रिश्तों की डोर में इस तरह से उलझ जाते हैं, बंध जाते हैं कि वो परिवार दुखदायी बन जाता है। परिवार के प्रति प्यार, इसमें सबसे पहली बात आती है माता पिता के लिए। हर रिश्ता अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन माता पिता हमारी लाइफ का मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलेशन है, जिनके बिना हमारी लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। और ऐसे माता पिता के सम्मान में जितने शब्द कहे जाए, उनके प्यार के रिटर्न में, उनका ऋण चुकाने के लिए चाहे हम अपना जीवन भी कुर्बान कर दे तो भी कम है। तो माता पिता का प्यार, जिसके लिए बहुत सुंदर किसी ने कहा कि भला प्यार को अंधा क्यों कहा गया, तो किसी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, क्योंकि हमारी माँ बाप ने हमसे तब प्यार करना शुरू किया था जब उन्होंने हमें देखा भी नहीं था, और इसीलिए प्यार को अंधा कहा जाता है। प्यार को अंधा कहने का एक भाव, एक मीनिंग यह भी है क्योंकि जिससे हमारा प्यार होता है उसकी कमियों को, उसके अवगुणों को हम अनदेखा करते हैं। कहते हैं कि एक बार 2 परिवार जो पड़ोसी थे, एक परिवार बहुत सुखी था और दूसरा बहुत दुखी। तो दुखी परिवार के लेडी ने, वहां के युगल जो थे, उनकी पत्नी ने कहा अपने पति से कि जरा जाके देखो तो सही इनके सुखों का राज क्या है, क्यों ये इतने खुशहाल है। तो पति चोरी छिपे गया और उस परिवार को, वहां की जो भी परिस्थिति थी, सिचुएशन थी, उसको देखने लगा। उसने देखा कि उस सुखी परिवार की जो लेडी थी वो पोछा लगाने के लिए बाल्टी ले आई। आधी पानी से भरी हुई बाल्टी थी, उसको उसने अभी रखा ही था कि उसको किचन से कोई आवाज सुनाई दी। वो देखने चली गई कि क्या हुआ है। तब तक उसका पति फोन पर बात करता हुआ आया और उसका पैर उस बाल्टी को लगा, सारी बाल्टी का पानी गिर गया। जैसे वो पत्नी वापस आई, आप क्या इमेजिन कर सकते हैं क्या सिचुएशन रही होगी। शायद हम सभी झगड़ा इमेजिन कर रहे होंगे कि वो एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हो। वो कहेगी कि तुम देखकर नहीं चल सकते, वो कहेगा कि तुम रास्ते में बाल्टी क्यों रखती हो। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। वो दोनों एक दूसरे को सॉरी बोलने लगे। पत्नी ने कहा कि मेरी गलती थी कि मैं जल्दबाजी में किचन में चली गई और बाल्टी सही स्थान पर नहीं रखी। और पति ने कहा नहीं, सॉरी तुम नहीं बोलो, मैं सॉरी हूँ, क्योंकि शायद मैंने उस बाल्टी को अनदेखा कर दिया अपने फोन की बातचीत में बिजी होने के कारण। अब दुखी परिवार का व्यक्ति ये सारी सिचुएशन देख रहा था और उसके समझ में सारा राज आ गया कि अगर हम परिवार को खुशहाल रखना चाहते हैं तो बजाय इसके कि हम अपनी एक दूसरे की कमियों को देखें, उनके लिए बार बार कमेंट्स करें, उसके कारण किसी और को नीचा दिखाए, हमें एक दूसरे के अवगुणों को, कमियों को समाना होगा। अगर कोई गलती होती है तो उसको माफ करना होगा। परिवार में प्यार बनाए रखने का एक बहुत सुंदर यह सूत्र है
कि अवगुणों के लिए अंधे हो जाए और गुण जिसमें जितने हैं उसको बढ़ाते जाए, खुद के भी गुणों को हम इम्प्रूव करें और औरों के लिए भी वह सहयोग देते जाए। एक अच्छा परिवार, सुखी परिवार वही होता है जहाँ लव, केयर एंड शेयर ये सारी चीजें साथ चलती हैं। अगर हम एक दूसरे से सिर्फ एक्सपेक्टेशंस रखेंगे, सिर्फ दूसरा मेरे लिए कुछ करे, वो मुझे कुछ दे, वो मेरा ध्यान रखे, वो मेरी केयर करे, अगर सिर्फ हमेशा दूसरों से ही एक्सपेक्टेशंस होंगे तो कहीं ना कहीं वो एक्सपेक्टेशंस हो सकता है कि पूरी ना हो, हम हर्ट हो जाए और उसके कारण रिश्तों में दरार आ जाए। हम सभी उस भारतीय संस्कृति में पले बढ़े हैं जहां पर संयुक्त परिवारों का सिस्टम था। 60, 70, 100 लोग भी इकट्ठे रहते थे। जॉइंट फैमिली से कब वह सिस्टम बदलकर विभक्त परिवारों में, एकल परिवारों में बदलता गया और आज व्यक्ति शायद वो संबंधों को निभाना भी बंधन समझता जा रहा है। संबंध और बंधन थोड़ा सा अंतर है। बंध, बॉन्ड दोनों में है, लेकिन एक में सम माना पॉजिटिव बॉन्ड है तो दूसरे में बंधन न माना निगेटिव बॉन्ड है। पॉजिटिव और निगेटिव बॉन्ड के बीच का फर्क सिर्फ यही है कि जहाँ संबंध है वहाँ स्नेह है, विश्वास है, भरोसा है, एक दूसरे के लिए देने की भावना है। और वहां पर यही वैल्यूज जब एंटी वैल्यूज में चेंज हो जाते हैं, देने के बदले लेने की भावना, स्नेह के बदले जहाँ स्वार्थ आ जाता है, दिखावा आ जाता है, तो वहां पर वह संबंध बंधन बन जाते हैं जो हम या तो मजबूरी में निभाते हैं, खींचतान करके निभाते हैं, या फिर कई बार वो रिश्तों की डोर टूट भी जाती है। तो पारिवारिक रिश्तों को मजबूत करने के लिए परिवार, जहाँ माता पिता भाई बहन सबके प्रति अपने स्नेह को और दृढ़ करने के लिए फैमिली की एक बहुत सुंदर डेफिनेशन हम सामने रख सकते हैं। फैमिली वर्ड के लेटर्स को लेकर F फॉर फेथ, आपसी विश्वास हो, शक नहीं। A फॉर एक्सेप्टेंस, जो व्यक्ति जैसा है उसकी कमियों और खूबियों के साथ, पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्वालिटीज के साथ हम उसे स्वीकार करें, दैट इज एक्सेप्टेंस। M फॉर मर्सी, अगर किसी व्यक्ति की कोई गलती हो जाती है तो उदार दिल होकर हम उसे माफ कर दें, उस पर तरस खाएं। I फॉर इंटरडिपेंडेंस, हम सभी जानते हैं परिवार एक दूसरे के भरोसे पर चलता है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होकर हम चलते हैं। लेकिन एक बात यहाँ हम अवश्य अपने आप को पक्की कराएं, इंटरडिपेंडेंसी जरूर है बट हम टोटली डिपेंडेंट किसी पर भी नहीं है। हमारा अपना अपना एक यूनिक पर्सनालिटी है और इसी तरह से दूसरे व्यक्ति की भी है। तो अगर इंटरडिपेंडेंस में हम किसी का सहयोग ले रहे हैं, उसे थैंक यू जरूर बोले, लेकिन अगर हम किसी को सहयोग दे रहे हैं तो कभी भी वो एहसान ना जताए, वो अपना उत्तरदायित्व, अपना कर्तव्य समझकर हम करते चले। सो I फॉर इंटरडिपेंडेंस। L फॉर लॉयल्टी, परिवार में वफादार रहना ये बहुत आवश्यक है। और Y कहा जाता है योग को। योग एक कनेक्शन है आपस में, ये सिर्फ ब्लड कनेक्शन की बात नहीं है जो परिवार को इकट्ठा बांधता है, ये कनेक्शन है सोल टू सोल कनेक्शन, दिल का दिल के साथ रिश्ता जहां बन जाता है तो वो फैमिली रियल अर्थों में फैमिली होती है। और इन वैल्यूज को समाकर फेथ, एक्सेप्टेंस, लॉयल्टी, इंटरडिपेंडेंस, मर्सी, योग, इन सब को मिलकर एक शब्द बनता है प्रेम। और यही प्रेम हमारे फैमिली को रियली में एक फैमिली बनाता है। एक छत के नीचे रहने से एक ग्रुप कभी फैमिली नहीं बनता जब तक आपस में वो प्यार ना हो। इसलिए बहुत सुंदर परिवार के लिए कोटेशंस हमें सुनने को मिलते हैं। पारिवारिक प्रेम को बढ़ाने की बातें आज जो हम कर रहे हैं, हम ध्यान पे रखें कि हमारा परिवार और उस परिवार के लोग एक वृक्ष की शाखाओं की तरह है, जिसकी दिशा भले ही उसकी ग्रोथ जो डायरेक्शन है वो अलग अलग हो सकती है,
लेकिन उसके रूट्स सेम है। एक ही मूल से, एक ही रूट से हम सभी जुड़े हुए हैं। भले ही हम सबकी पर्सनालिटी अलग अलग होंगी, हमारी पसंद नापसंद अलग हो सकती है, लेकिन याद रखें हम एक ही परिवार का हिस्सा हैं। और ऐसे परिवार में अगर कभी मतभेद होता है, मनभेद होता है, किसी न किसी कारण से मनमुटाव होता है, तो एक पहल ले हम उसको सुलझाने की। अगर हम सिर्फ ये इंतजार करते रहेंगे कि कोई दूसरा आए और उसको सुलझाए, दूसरा व्यक्ति पहले माफी मांगे, दूसरा व्यक्ति पहले इनिशिएटिव ले, तो हो सकता है कि हम शायद उन रिश्तों का सुख, उन रिश्तों का प्यार कभी भी महसूस ना कर पाए। इसलिए परिवार की अहमियत और परिवार में प्रेम को बढ़ाते हुए हम कुछ बातें अपने ध्यान पे रखेंगे। कहा जाता है परिवार से बड़ा कोई धन नहीं, पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, माँ की छांव से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से बढ़कर कोई भागीदार नहीं, बहन से बड़ा कोई शुभचिंतक नहीं, और परिवार से बड़ा कोई जीवन नहीं। और इसीलिए ऐसे परिवार की अहमियत को जानते हुए हम जरूर ये बात समझे कि परिवार के प्रति प्यार को बढ़ाने के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है परिवार के साथ कुछ समय बिताना। आजकल की भागदौड़ भरी जीवन शैली में हम कई बार इकट्ठा बैठकर बातें नहीं कर पाते हैं, या बातें करते तो सिर्फ डिमांड्स और कंप्लेंट्स की बातें करते हैं। दिन भर हम जिस भी फील्ड में रहे, बच्चे जहाँ रहे, माँ बाप जहाँ रहे, वो अपनी बातें, अपने दिल का हालचाल अगर आपस में शेयर करें तो उस परिवार का बॉन्ड बहुत मजबूत होता जाता है। हम कोशिश करें दिन भर में कम से कम एक मील, एक टाइम का खाना हम सभी इकट्ठा खाएं, आपसी वो अपने विचारों की, अपने अनुभवों की लेन देन करें, तो इस परिवार के बॉन्ड को कोई तोड़ नहीं सकता। परिवार में कितनी शक्ति है, इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल भारतीय मैथोलॉजी में है। किसी ने पूछा कि रावण इतना शक्तिशाली था, सशस्त्र सेना उसके पास थी, फिर भी उसकी हार हुई, और वो वनवासी राम वो कैसे जीत गया? तो उसका बड़ा सुंदर उत्तर दिया गया, क्योंकि राम का भाई राम के साथ था, जबकि रावण का भाई उसके अगेंस्ट था। इतनी बड़ी शक्ति होती है परिवार में, जो बड़े से बड़े शक्ति के सामने भी आपको जिता सकता है। तो ऐसे वो सुख दुख में साथ निभाना, वो जश्न मिलकर मनाना, अनकहे अंदाज में प्यार जताना, ऐसा ही होता है परिवार का खजाना। और इस खजाने की संभाल होती है प्रेम की वैल्यू से। इसलिए आइए खुद से प्रेम करने के साथ साथ हम परिवार से प्रेम करना सीखें। आपसी एक दूसरे को समझने का वो अंडरस्टैंडिंग लेवल हम अपना बढ़ाए, उस प्यार को इस तरह का रूप दे कि आपसी प्रेम, हमारा सहयोग, हमारा एक दूसरे को ध्यान रखना ये नेचुरल होता जाए। कभी भी किसी कारण से हमारा कोई कर्तव्य, हमारी कोई ऐसी हरकत ना हो कि कोई हमसे रूठ जाए। न सिर्फ हमारी कर्म, लेकिन हमारे शब्द भी कई बार दूसरों को हर्ट कर देते हैं। तो इसलिए ये अवश्य हम ध्यान रखें, अपने मन, वचन, कर्म से एक दूसरे को दुआएं देते जाए। परिवार के प्यार के बहुत अलग अलग रूप होते हैं। माँ बाप का प्यार उनके आशीर्वाद में बरसता है, भाई का सहयोग उसका प्यार होता है, बहन शायद नाज नखरे करती है, लेकिन वही होती है जो हमें मदद करने के लिए, हमारा कान खींचने के लिए तैयार होती है। अगर बड़ी बहन है तो हमें गाइड करती है, छोटी है तो हमारी छोटे छोटे कामों में हमारा सहयोग करती है। ये उनका प्यार है। इसी तरह से छोटे या बड़े परिवार के हर रिश्ते का इम्पोर्टेंस है। उस इम्पोर्टेंस को हम समझते जाए। इस वैलेंटाइंस वीक में आइए हम अपनी फैमिली से, अपने परिवार से प्यार करना सीखें। ओम शांति।